नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल मूंगा है। और जैसा कि कैप्शन में लिखा ही गया है कि आज 9 नवंबर 2020 है। दोपहर के लगभग 3 बज के 8 या 9 या 10 मिनट हो गए होंगे। तो अभी दिवाली दूर है, ये सबको पता है। आज 9 नवंबर 2020 है। तो दिवाली से पहले ही दिल्ली में बहुत दिनों से, और मेरे को ये नहीं कहना चाहिए बहुत दिनों से, कुछ सालों से तो लगातार लोग देख ही रहे हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं किसी भी समय तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है। बहुत ज़्यादा धुआं होता है, चाहे वो दिवाली हो या ना हो। और ज़्यादातर दिवाली के टाइम पे ही ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि जो दिवाली है सारी बीमारियों की जड़ है, सारे प्रदूषण की जड़ जो है वो दिवाली ही है। अब वो दिवाली किसका त्यौहार है वो बात की बात है। उसमें भी कई लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो आप घरों की छतों पे निकलिए और देखिए कि छतों के ऊपर से जो आँखों में कोई जलन वलन हो रही है कि नहीं, और सांस आपका भारी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अभी तो कोरोना का कांड चल रहा है, जो जिनके कहने पे सब कुछ किया जा रहा है, ये तो सब कुछ चल ही रहा है। तो आपको ये सोचना है कि जो भारीपन आपकी सांसों को महसूस हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और जो आंखों में जलन हो रही है वो क्यों हो रही है। क्या कुछ आकाश में स्प्रे किया जा रहा है, जो कि आज का नहीं है, काफ़ी समय से चल रहा है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, और वो सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है। टीवी चैनल वाले तो कभी बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि और सरकारें भी कभी नहीं बताएंगी, क्योंकि वो जो प्रदूषण है, वो जो भारी केमिकल्स का, एल्युमिनियम का, बेरियम का, जो और भी कई चीज़ें हैं जिनको आप रिसर्च कर सकते हैं कि वो केमिकल स्प्रेज जो हैं, जो केमट्रेल्स जो हैं, वो किस चीज़ से, और जो कंडेंसेशन ट्रेल्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, जानने की कोशिश कीजिए। और वही भारीपन जो है आपके पिताजी के, दादाजी के, माताजी के, पत्नी के, बहन के सांसों में जा रहा है, और हम सब लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। शायद इसी को देशभक्ति कहते हैं, कि जो हो रहा है होने दो, जो मर रहा है मरने दो, जो टीवी पे दिखाया जा रहा है देखते जाओ। शायद इसी को देशभक्ति कहते हैं। और जो हमारी आंखों में जलन हो रही है उसको इग्नोर करते जाइए। उसके लिए डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उसके लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो दवाई दे देंगी। उसके लिए बाबा रामदेवी का जो पतंजलि की जो दवाइयाँ हैं वो ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही जाएगा। क्योंकि इसी को देशभक्ति कहते हैं कि बीमार रहना है, दवाइयाँ लेनी है, और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में दवाइयाँ खरीदना, हॉस्पिटल जाना, सरकारें पालना, ये देशभक्ति है। तो ये देशभक्ति सबको करनी चाहिए, विश्व के एक एक व्यक्ति को करनी चाहिए। तो करते रहिए, अपना जीवन भी कम करते रहिए। तो जो आकाश में जो भारी केमिकल स्प्रेस जो हमारे ऊपर गिराए जाते हैं उसका भी आनंद लेते रहिए। घरों की छतों पे देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि जो किसी भी चीज़ का जो धुआं होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ये कौन से धुएं जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं? धुआं चाहे पराली का हो, चाहे आप कोई कागज़ में आग लगाएं, वो धुआं हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और वो ऊपर जाता ही जाएगा। वो एक जगह जाके स्टैग्नेट नहीं कर जाएगा, धुआं ऊपर ही जाता जाएगा। लेकिन ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जिनका धुआं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है? और मैं इस समय चौथी मंजिल के छत पर खड़ा हूँ। मुझे यहाँ पर भी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन और सांसों में भारीपन लग रहा है। तो अगर मैं अब घर से बाहर निकलूँ और खांसना शुरू कर दूँ तो शायद लोगों को लगने लगेगा कि कोरोना हो गया है इसको। तो ये मैं महसूस कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि इसके साथ साथ मेरे माता पिता को भी इसको झेलना पड़ रहा है, मेरी पत्नी को भी झेलना पड़ रहा है, और मेरे बच्चों को भी झेलना पड़ रहा है, और पूरे समाज को भी झेलना पड़ रहा है। तो शायद चुप रहना ही सबसे अच्छी देशभक्ति होगी, क्योंकि अगर इन चीज़ों को देखकर भी अनदेखा कर दिया तो शायद टीवी चैनल्स वाले, सरकारें, कोई पाकिस्तानी घोषित कर देगा, कोई देशद्रोही घोषित कर देगा। तो शायद इसी उद्देश्य से हम लोग स्कूल भी जाते हैं। शायद यही हमसे आशा की जाती है कि चुप रहिए, शांत रहिए, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। शायद यही हमसे आशा की जाती है। तो मैं आपको दिखा दूं, मेरे घर के बिल्कुल पास में टीवी टावर भी है। लेकिन आज के समय में, आज 9 नवंबर 2020 है, और आप ये मत कहिएगा कि धुंध बहुत ज़्यादा है। धुंध नहीं है, इस समय दोपहर का समय है, लगभग 3:15 के करीब हो गए होंगे, या 3:12 के करीब हो गए होंगे। मैं बाहर
घर की छत पे ही निकला हूँ, क्योंकि बाहर फिर वही मास्क पहन के सबकी नज़रों में आना, फिर सब घूर घूर के आजकल देखते भी हैं, जो मास्क नहीं पहनता उसको भी लोग घूर घूर कर देखते हैं। तो सन, इस समय मैं आपको सन दिखा दूँ, ये रहा सन। आप घरों की छतों पे निकलिए। वैसे अगर नहीं भी निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, तो आपको वो पॉल्यूशन तो ग्राउंड लेवल तक ऊपर से नीचे आएगा ही आएगा। वो कहाँ कहाँ जाओगे, बच के कहाँ जाओगे? ज़मीन के नीचे तो हम घुस नहीं जाएंगे। तो वो जब तक हम लोग कहने के लिए जो ज़िंदा हैं, शारीरिक रूप से जब तक ज़िंदा हैं, तब तक हमें केमिकल जो स्प्रे हो रहा है वो सब लोगों को इन्जॉय करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को वोट भी देना होता है। तो देखिए, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इन चीज़ों पर चुप रहता है। और जैसे दिवाली आती है, क्या बोलते हैं, पटाखे पटाखे पटाखे। उन्होंने हमारी कॉमन सेंस भी मार दी। अगर कोई उनसे पूछे कि पटाखों का धुआं नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो अभी तो वैसे भी पटाखे बजने शुरू नहीं हुए, और वैसे भी अब दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया गया। तो ये कौन सा ऐसा धुआं है जो 365 दिन हमारे सर के ऊपर मंडराता रहता है? और जैसे दिवाली आती है तो टीवी चैनल्स वाले हर लोग बोलना शुरू कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्या है इन लोगों के पास? कोई फालतू दिमाग है? तो जनता को सोचना होगा।